and now this is x axis. So एक रे जो है, लेट्स सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, this is incident ray, and now this is, let's suppose this is reflected ray, let's suppose this is reflected ray. आपको पता है कि अगर इंसिडेंट रे अगर थीटा एंगल एक्स एक्सिस से जो जिस पे टकरा रहा है, जिस भी लाइन से एक्स एक्सिस टकरा रहा है, तो अगर थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी थीटा से करता है, राइट। इंसिडेंट रे जितना एंगल से आता है उतना ही रिफ्लेक्ट उतना ही से करता है। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा से इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी थीटा से ही करेगा। तो ऑटोमेटिकली दी ए एंगल कितना हो जाएगा, ए जो एंगल है वो पाई माइनस टू थीटा, राइट। अब पाई माइनस टू थीटा, अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा पी ए क्यू, और जो बोला गया है कि जो पी है 0.2,3 है, इंसिडेंट रे है, ये जो लाइन है वो इंसिडेंट रे है, और ये जो है ग्रीन वाला वो रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। अब रिफ्लेक्टेड रे जो बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, इट इज पासेस थ्रू क्यू पॉइंट दैट इज 5,4, यस। एंड जो इंसिडेंट रे जहाँ एक्सिस से टकराया है उसको ए कोऑर्डिनेट नाम दिया है। अब ए पी ए क्यू का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है पी ए क्यू का, तो एंगल बाइसेक्टर वो कैसे होगा पी ए क्यू का, तो देख लेते हैं। ए एंगल कितना होगा बेसिकली जो बाइसेक्ट करेगा, तो अगर इसको मैं क्या करना होता है कि इसको आधा आधा डिवाइड करेगा वो लाइन, तो इक्वली। तो अगर मैं देखूँ कि दोनों का हाफ पाई बाई टू, पाई माइनस टू थीटा का हाफ कितना होगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा, और ए थीटा है तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है बाइसेक्टर जो लाइन होगा वो कितना बनाएगा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस का थीटा यानी कि पाई बाई टू, यानी कि सीधा वर्टिकल एंगल होगा, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज एंगल बाइसेक्टर जो है लाइन पी ए क्यू का, वो एक ऐसा कुछ लाइन होगा वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री। सो दिस वैल्यू इज बेसिकली वी कैन से ना दिस वैल्यू इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो वी गॉट इट ना। सो यही इसी का आर जो कोऑर्डिनेट है वो ए क्यू को 2:1 के इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो लेट सपोज ए आर होगा और आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे इंटरनल बाइसेक्टर पे, राइट। सो इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आप अगर आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स तो जो यहाँ पे आएगा वही एज इट इज रह जाएगा, और देख लेते हैं बाकी वाई का भी, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका ए जो कोऑर्डिनेट होगा वो एम होगा। अब एम का वैल्यू अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा कोमा बीटा अगर आ गया तो आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। सो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब जो जैसे बोला गया है पहले आर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो आर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब क्या बोला गया है, अल्फा, इसका मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कॉमा जीरो है, राइट, अल्फा कॉमा जीरो। तो अब मैं अल्फा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, अल्फा का वैल्यू वो देख लीजिए। अब मुझे पता है कि अगर इस ए थीटा एंगल है तो ये भी थीटा है, तो इसका स्लोप अगर आपका इंसिडेंट रे का स्लोप एम होगा, लेट्स सपोज इसका स्लोप एम होगा, स्लोप एम, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप माइनस का एम, राइट। इसका जो स्लोप हो जाएगा वो बेसिकली माइनस का एम होगा। क्यों, क्योंकि ए थीटा है, अगर लेट सपोज इसका आप एम मान लेते हैं, लेट सपोज दिस इज एम वैल्यू, लेट सपोज दिस इज एम, सो इस ए जो होगा वो माइनस का एम होगा, राइट, दिस वैल्यू इज माइनस का एम। क्योंकि आप कैसे बोलेंगे, अगर ये टैन थीटा जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो एम है, राइट। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है दिस एंगल, इंसिडेंट रे का जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा,
और tan पाई माइनस थीटा, पूरा एंगल तो थीटा, तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस का एम हो जाएगा ना, लिख सकते हैं। सो इस केस पे अगर आप बोल देंगे कि जो स्लोप, यही रिलेशन का यूज कर दीजिए स्लोप फॉर्म का, तो लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे का स्लोप 3-0/2 - इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका स्लोप लिख दीजिए 4-0/5 - तो इसका स्लोप क्या, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, जब इस जैसे सॉल्व करेंगे तो 15-3 इज इक्वल टू आपका -8 एंड +4 तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू 23/7, राइट। यानी कि 23/7 हो गया, तो अल्फ़ा तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो एम का कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया कि 23/7 होगा। बीटा निकालने के लिए आप इसकी हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। आपको जो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए क्यू जो है वो 2:1 के इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो लेट्स सपोज दिस इज ए क्यू है। ए जो आपको दिख रहा है, लेट्स सपोज दिस इज ए क्यू, ए है और एक क्यू है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के। सो लेट्स सपोज दिस आर, सो 2:1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 23/7, 0, और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 4। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा दीजिए, इंटरनल डिवीजन का जो आपको पास है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2:1 का, तो आपका निकल कर आ जाएगा कोऑर्डिनेट आर का 2 इंटू, आपका एक कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5, सो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 23/7/2 + 1, 2 इंटू 4 प्लस 5, 1 इंटू 0, राइट, 1 इंटू 0/2 + 1। सो इसका कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया आपका 31/7, 8/3। सो आर का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8/3 ही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 8/3 कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, इधर से एक्स नहीं चेंज होगा, तो ये आपका एम का वैल्यू मिल चुका है। तो अब आप 7α + 3β, अगर नहीं पता है तो फिर आप इस फार्मूला के यूज करके आप निकाल सकते हैं। आपको पता है ना कि किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं बता दे रहा हूँ, अगर जैसे लेट्स सपोज ये लाइन है और इस लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, लेट्स सपोज ये पी है, पी दैट इज अल्फा कोमा बीटा, लेट्स सपोज ये अल्फा कोमा बीटा है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप लिख, और ये लाइन लेट्स सपोज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप लिखते हैं कि एक्स माइनस अल्फा, लेट्स एक्स कोमा वाई, लेट्स सपोज एक कोऑर्डिनेट है फुट का, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट ओवर बीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। एक्स को वाई किसको रिप्रेजेंट कर देगा, फुट ओवर का, बट यहाँ पे वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से 23/7 हो तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो आज इट इज रह जाएगा, राइट। ये 31/7, 8/3 था। सो यानी कि आपको अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो आपका 23/7 है, और जो बीटा का वैल्यू है वो 8/3 है। आपसे 7α + 3β का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि 38 इसका आंसर हो जाएगा। सो 31 इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।